अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां वञी मेज़बान सबीन मेमण ऐं मुंहिंजे तरफ़ां ऐं असांजी सॼी सथ जे तरफ़ां अॼु ईद जो पहिरियों ॾींहुं आहे। तव्हां सभिनी ॾिसंदड़नि खे ईद जूं लख लख वाधायूं हुजनि। नाज़रीन, अॼु जीअं त ईद जो ॾिहाड़ो आहे ऐं हर माण्हू जी इहा ख़्वाहिश हूंदी आहे त हू पंहिंजे कुटुंब सां, पंहिंजी फैमिली सां, पंहिंजे ख़ानदान सां, पंहिंजे ॿारनि बचनि सां, पंहिंजे पीउ माउ सां ईद जो ॾींहुं गुज़ारे, उन्हनि जे विच में रहे ऐं ईद जी ख़ुशी खे उन्हनि सां गॾु ई सेलिब्रेट करे। हिन दुनिया में केतिरा ई अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन जा पंहिंजा हूंदे बि उहे ॼण पंहिंजनि खां परे हुजनि था, या अणसिधी तरह ईअं चइजे त पंहिंजा उन्हनि मां हथ कढी छॾनि था, या लावारसी वारी ज़िंदगी गुज़ारनि था, गुमनामी वारी ज़िंदगी गुज़ारनि था। अॼु असां हिकु अहिड़े ई ओल्ड होम में आहियूं, बिन फातिमा ओल्ड होम में, जंहिंजी सरबराह पिणु हिकु औरत आहे। उन इहो कमु शुरू कयो, उनखे इहो कमु करण जी ख़्वाहिश छो पैदा थी, उन खां पुछंदासीं त केतिरियूं अहिड़ियूं माऊं आहिनि जिन खे पंहिंजनि पारां हिते छॾियो वियो आहे। उहे माऊं जेके पंहिंजे औलाद खे ॼणनि थियूं, पाले निपाए उन्हनि खे वॾो कनि थियूं, पंहिंजी ज़िंदगी जो सभु कुझु उन्हनि खे ॾेई छॾनि थियूं, पर जॾहिं उहे पीढ़ीअ जी उमिरि ते पहुचनि थियूं त उहो ई औलाद उन्हनि खे बोझ सम्झी करे अहिड़नि लातादाद मुख़्तलिफ़ सरकारी ऐं ग़ैर सरकारी इदारनि में छॾे थो वञे, जिते उन्हनि जो आख़िरी ज़िंदगी जो वक़्तु गुज़रे थो। अॼु असां हिकु अहिड़े ई सेंटर में आया आहियूं ऐं ईद वारे ॾींहुं आया आहियूं त जीअं तव्हांखे ॾेखारे सघूं त जिते ईद ते हर माण्हू जी ख़्वाहिश हूंदी आहे त हू पंहिंजे बचनि ॿारनि सां ईद करे, उते इन्हनि माण्हुनि जी बि इहा ख़्वाहिश आहे त हू पंहिंजे ॿारनि सां ईद कनि, पंहिंजे ॿारनि खे ईद वारे ॾींहुं सारनि थियूं। अचो त तव्हांखे इन जी सरबराह सां बि मुलाक़ात करायूं, उन सां बि ॻाल्हि ॿोल करायूं, हिते रहंदड़ माइरनि जे हवाले सां बि तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया और ईद मुबारक हो आपको हमारी तरफ से। आपको भी। अब मुझे बताएं कि पहले तो बड़ा अच्छा लगा हमें यहाँ आके, इतना ज़बरदस्त माहौल, और आपने अपने तौर पे ये काम शुरू किया, क्यों शुरू किया, कैसे ख्याल आया, क्या नीयत थी आपकी, क्या स्ट्रगल थी? इस काम को तो नहीं लेके मैंने इसको शुरू किया था, लेकिन मैं अल्लाह से अपने बुढ़ापे के लिए ये मांगती थी कि मैं वो काम करूँ जो मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए। तो बस बहुत मांगती रही चार दीवारी में, कि चार दीवारी में कोई ऐसा अल्लाह मुझे काम दे दे कि मैं अल्लाह को राज़ी कर दूँ। लेकिन ये तो पक्की बात थी और मेरा ईमान भी था कि मेरा अल्लाह कहता है कि मुझे राज़ी करना है तो मेरे बंदों को करो, और हकूकुल इबाद भी बिल्कुल हैं। तो शौक़ भी बहुत था, तो अल्लाह ने फिर 8-9 साल हो गए। आपने जब स्टार्ट किया था तो क्या सोच के, आपको पता था कि इतना इदारा बढ़ेगा? मुल्क के दूसरे शहरों में भी आप इसकी ब्रांचेस? इस्लामाबाद में जी नहीं, बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैंने जब बच्चों से, फातिमा मेरे नेबर में थी, जब फातिमा मेरे पास आई, फिर फातिमा कोई 3-3.5 साल मेरे साथ रही, तो हमारी बिल्डिंग से 2 औरतें आई कि हमें भी रख लो, जगह बड़ी लो ना, आप रख सकती हो। तो मैंने फिर अपने बेटों से मशवरा किया कि मुझे लगता है जो मैं काम अल्लाह से मांग रही थी ये वही काम है और इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन शर्त ये है कि हम लोग साथ रहेंगे। मैंने बेटों से कहा कि कितनी दुआएं मिलेंगी, एक घर में बुज़ुर्ग हो तो उसकी इतनी दुआएं और बरकत होती है घर में, तो अगर हमारे पास ज़्यादा औरतें होंगी तो हमें कितनी दुआएं मिलेंगी ना, और आपको मिलेंगी, आपके बच्चों को मिलेंगी। इस तरह मैंने बच्चों को लालच भी दी। तब बेटे मेरे शादीशुदा नहीं थे, बेटियाँ शादीशुदा थी, मेरी लाहौर में है वो। तो मसला ये है कि जब अल्लाह ने करवाना हो तो अल्लाह अपने खास बंदों को इसके लिए बिल्कुल तैयार करता है। बिल्कुल अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया। तो फैमिली की तरफ से आपको मुखालफत का, शौहर की तरफ से, बच्चों की तरफ से, बेटियों की तरफ से? नहीं, बिल्कुल। बेटियां तो अपने घर में, बेटियों की कोई मुदाखलत हो ही नहीं सकती है। जो माएँ अपनी बेटियों की मुदाखलत शादीशुदा बेटियों की घर में करवाती हैं ना, उनके घर आबाद नहीं होते, मेरी ये सोच है। बेटियां अपने घर वाली हैं, उनका तो कोई होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने मशवरा ज़रूर बेटियों से भी लिया, उनको बताया, बेटों से मशवरा लिया और बेटियों को बताया कि बेटा मैं इस तरह ये कर रही हूँ, और दोनों बेटों को अपने साथ मिलाया। मेरे माशाल्लाह मेरे बेटे। कैसा महसूस होता है जब इतनी सारी औरतें आपको दुआएं देती हैं और आप उनको यहाँ पे रखती हैं, उनका ख्याल रखती हैं? बहुत मज़ा आता है। ये मज़ा जिस तरह एक मुसलमान को हज करके, उम्रा करके मज़ा आता है ना, मुझे इनके काम करके, इनको खुशी दे के मुझे बहुत मज़ा आता है। जब ये माएँ यहाँ पे होती हैं, ईद, मज़हबी त्यौहार होते हैं या दूसरे दिन होते हैं, तो ये अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को मिस करती हैं, रोती हैं, याद करती हैं, या कैसे बच्चे होते हैं, कैसे रिश्ते जो इनको यहाँ छोड़ के जाते हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि जीते जी अपनी औलाद को, अपनी फैमिली को, जहाँ इन्होंने 90 साल, 80 साल, 70 साल गुजारे हों और वो याद ना आए, ये तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अल्लाह इनको सब्र, माँ तो जिंदगी दे देती है। हाँ, लेकिन अल्लाह इनको ऐसा सब्र देता है। मैं अक्सर कहती हूँ कि मुझे इनके सब्र से ना खौफ आता है कि इनकी फैमिलियों को ये पता नहीं होता कि हमें
कौन सी बद्दुआ लग जाएगी, कौन सी बद्दुआ और वो भी लगेगी। माँ की, जिसके पाँव के तले जन्नत है, जन्नत है। और अल्लाह माँ का दर्जा कितना कितना अल्लाह ने दिया हुआ है कि अपने नाम को 70 माँओं के बराबर, अल्लाह मियाँ ने कहा हुआ है कि मैं 70 माँओं के बराबर हूँ। बस अल्लाह हिदायत दे, आने वाली नस्ल को भी ये शर्म आए कि अगर हम लोगों ने ये सोचा तो हम लोग बदनाम होंगे। अल्लाह को क्या जवाब देंगे, ज़माने को क्या जवाब देंगे, कौन फैमिली होते को क्या हैं देंगे। इनको छोड़ने वाले? इनके बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं, शौहर होते हैं या दूसरे रिश्ते होते हैं? नहीं, शौहर और नहीं क्या होते। कहकर छोड़ के जाते हैं आपके पास? शौहर नहीं होते। ये मैंने, हाँ, ये आपने मैं पहला सवाल ये किया है। आज तक कभी किसी ने ये नहीं पूछा, कभी किसी का शौहर नहीं आया, चाहे बुढ़ापे में हो चाहे जैसा भी हो। बेटे आते हैं, बेटियां आती हैं, फैमिली वाले आते हैं। अगर किसी की औलाद नहीं है या उसने शादी नहीं की हुई तो फैमिली वाले आते हैं, या भाई आते हैं छोड़ने के लिए। औलाद वाली भी हैं तो शौहर ने तो बस किनारा कशी कर ली ना कि अब ये मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, चलो जाओ इनके मेके छोड़ दो। अब भाई भी तो बुढ़ापे में आ गया ना, अगर उसकी एज वो वैसी है। बच्चे भी बस वो नहीं करते, ठीक है बाप के पास है, बाप हमारे अखराजात पूरे क्या करे। वजह होती है? क्या ये जहनी तौर पे बीमार होती हैं या लड़ाई झगड़ा करती हैं? हाँ, हो कोई जाता है, दूसरे मसाइल होते हो हैं? जाता है, हो जाता है कुछ न। बिल्कुल हो जाता। बुढ़ापा है ना, बुढ़ापा तो खुद एक बीमारी है। तो बीमार बंदा किसको कहते हैं? बीमार का तो इलाज करना चाहिए, उसको खुश रखना चाहिए, ना कि उसको। हर किसी को ऐसा नहीं होता कि अगर किसी को बीमारी है, किसी हिस्से को बीमारी है और हर किसी का डॉक्टर हिस्सा काट देता है। किसी किसी का 100 में से एक का कटता होगा ना, हर किसी का तो नहीं कटता ना। तो ये बस, ये भी बुढ़ापा भी बीमारी है। तो यहाँ तो हर एक अब काटना शुरू हो गया, औलाद भी काटना शुरू हो गए, फैमिली वाले भी काटना शुरू हो गए। मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि एक वक्त होता था जब बुज़ुर्गों का घर में होना एक इबादत समझा जाता था, समझा जाता था हमारे लिए दुआओं के दर खुले हैं। मैं कहती हूँ खुश नसीब हैं वो लोग जिनकी माएँ ज़िंदा हैं और वो अपनी माँओं की कदर नहीं करते। मेरे देखने वाले अपने सुन बच्चों रहे की तरह होंगे। कई बिल्कुल। ऐसे हैं जो अपने बच्चों की तरह अपनी माँ को रखते हैं, और क्या आबाद हैं वो लोग। मैंने उन जैसे मैं उन बेटों को भी देखा हुआ है, बेटियों को भी देखा हुआ है, इतनी आबाद है वो ना। और उनका असल वजह यही है कि उनके पीछे उनके जो बुजुर्ग हैं ना, उनकी वो दुआएं हैं। और उनको खुश ये रखते हैं। एक ये माएँ हैं जिनकी औलाद उनको यहाँ छोड़ के, एक पहलू आपने ये भी देखा है। तो पहले वाला वो कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका कि भरा पूरा घर होता था, बुज़ुर्गों की दुआएं ज़रूरी होती थी, उनकी इज़्ज़त, उनका दर्जा, उनकी एक बैठने की मखसूस जगह भी होती थी, तख्ता, वहाँ कोई ना बैठे, अम्मा का है, दादी का है, नानी का है, किसी का भी। अब ये ट्रेंड ख़त्म हो चुका है या कहीं कहीं आप देख रही हैं कि अभी भी है? अभी भी है, अभी भी है, लेकिन बहुत कम है। उसकी वजह असल यही हो गई कि हम लोगों ने खुद दूरियां कर ली ना। अलग से कमरे तैयार कर दिए बच्चों के, अलग से बच्चों को सुलाना शुरू कर दिया, और ऐसे स्कूलों में बच्चों को डालना शुरू कर दिया कि जिनके स्कूल के रूल्स हैं कि आप फैमिली में रहते हो, ये फैमिली से हट के रहते हो, क्योंकि फैमिली वाला बच्चा ख़राब होता है। नानी दादी बच्चों को ख़राब करती है। अगर उनकी तरबियत ही हम लोग ऐसी करेंगे, स्कूलों से भी यही सारा कुछ चलेगा, तो फिर हम क्या उम्मीद क्या करें? उम्मीद तो वही करेंगे। और दूसरा ये हो गया कि जी मोबाइल और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई कि आप उसी में, आपके बच्चे उसी में गुम हैं, उनको इर्द गिर्द ये वो पता ही नहीं है। और वो इतने ज़्यादा उसमें गुम हो गए होते हैं कि अगर कोई बुज़ुर्ग या कोई भी कह देता है ना तो बच्चे चीखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में वही चीज़ आ जाती है। लेकिन मेरे ख्याल से कि बहुत बड़ा कार्य खैर है जो आप कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हम सब अपना हिस्सा इसमें डालें। और जो बच्चे यहाँ पे अपनी माओ को छोड़ के जा रहे हैं वो शायद भूल रहे हैं कि कल यही बुढ़ापा उन पर भी आना है। तो मेरे ख्याल से हम दूसरी माओ से बातचीत करें और उनको देखें। नाज़रीन, अचो तो तव्हांखे ॿुधायूं त हिते कहिड़ी क़िस्म जूं औरतूं रहनि थियूं, माऊं आहिनि, उन्हनि जा जज़्बात छा आहिनि, पंहिंजनि खे कीअं ॾिसारनि। कब से हैं आप यहाँ पे? मेरे को 1 महीना हो गया यहाँ आई, बहनें लाई है। बहन लाई आप? हाँ, क्यों लाई आपकी बहन? ये बहन घर में कोई नहीं था ना, अम्मी अब्बू भी इंतकाल कर गए और मैं अकेली थी। भाई बहन है उधर है, अमेरिका में है, कोई बाहर है। तो आपने बहन को नहीं कहा कि वो आपको यहाँ क्यों छोड़ के जा रही है? मैं बोरी क्यों छोड़ के जा रही, मेरे को वहाँ पर किसी ने जादू कर दिया था, मेरे को ख़राब कर दिया था। हाँ, इसलिए तो मैं ये दुआ करती हूँ, दुआ करती हूँ, इधर सबको बोलती हूँ कि मैं भी ठीक हूँ, ठीक हूँ। तो अभी आपकी बहनें आती हैं आपसे मिलने? नहीं, बहनें कभी कभी बहनें आती या भाभी आती है, उसकी भाभी आती है। घर याद आता है आपको? घर तो याद आता है मगर घर में कोई नहीं है ना। अभी दुआ भी करती हूँ। किसको दुआ करती हैं? तो कोई आ जावे, कोई आ जावे, बहनें आ जावे, भाइयाँ आ जावे,
सबके लिए दुआ करती हूँ मैं। दिल चाहता है, यहाँ मज़ा आता है आपको रहने में? अच्छा है यहाँ रहना? यहाँ सब लोग रहते हैं ना तो बोलते हैं क्यों क्यों रहती है, क्या रहती है, सबकी दुआ होती है ना तो सब लोग ऐसा करते हैं। आयशा, आयशा आप पढ़ी लिखी जी हैं? कितना पढ़ी हैं आप? ज़्यादा नहीं, बस इंटर किया। इंटर की है तभी आपने ये सिंध न्यूज़ पढ़ लिया ना, तभी मैंने पूछा। कब से हैं आप आयशा यहाँ पे? 6 महीने में। कौन छोड़ के गया आपको? हमारी जानने वाली आपकी है नहीं ना मेरा, कहाँ गए सब? अल्लाह के पास। अच्छा, आपका कोई घर, कोई अब नहीं कोई, अब यही घर है। कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। था कभी? हाँ माशाल्लाह सब थे। कौन था घर? हैदराबाद में था हमारा, अच्छा, कौन सी जगह पे? डिफेंस में। माशाल्लाह, डिफेंस में रहती थी आप, और आज यहाँ कराची डिफेंस में। कौन कौन था आपके घर में? अब्बू अम्मी भाई बहनें, अब नहीं रहे कोई भी। शादी की थी? कोई रिश्तेदार कोई पूछने आता है, कोई कज़न, कोई ताया? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। क्यों नहीं आते? उनको पता भी नहीं है। और मैं जब अम्मी लोग थे तब मैं उनको मतलब उनके पास जाती थी, अब नहीं जाती। आपको अपनी अम्मी अब्बू भाई बहन कोई पुरानी ज़िंदगी है सब याद आता है? नहीं? हाँ बहुत आता है। कैसा लगता है जब वो लोग याद आते हैं, खास करके ईद पे? अब मेरी पहली ईद होगी ना। हाँ पहली, यहाँ पहली होगी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको ईद? हाँ अच्छा ही लगेगा, ये लोग भी अच्छे हैं सब। यार बातें करती हैं, सहेलियाँ बन गई हैं आप? हाँ सब एक दूसरे से करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आपने क्यों निकाल दिए इतने अच्छे रोलर लगाए हुए थे? नहीं, अच्छे नहीं लगते हैं इंटरव्यू में, ऐसे तो आफ्टरनून और रात को मैं लगाती हूँ। कहाँ की हैं आप, कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तानी, फुल फ्लेज पाकिस्तानी। कितना पढ़ी हुई हैं आप? ए लेवल्स। यहाँ कब से हैं आप? 3 साल से। कौन छोड़ के गया आपको? एक मेमन खातून, क्योंकि मेरी अम्मी तो मर गई मुझे पैदा करके, शी वॉज इंग्लिश, और मेरे फादर आयरिश, तो दोनों के इंतकाल हो गए। मगर मुझे ऐसे कोई फैमिली को देने नहीं मांगे अडॉप्शन के लिए, तो मुझे कॉन्वेंट में, ईस्ट पाकिस्तान कॉन्वेंट में ले, ऐसे बैठिए ना, नन्स ने मुझे पाले, सब फॉरेन नन्स। तो उधर उस ज़माने में सीनियर कैम्ब्रिज कहते थे, अब तो ए लेवल्स है। तो पास करके निकली बाहर, स्कूल में पढ़ाती रही, ट्यूशन, स्कूल, ऐसे ज़िंदगी गुजरी मेरी। तब मुख्तलिफ कमरे में रहती रही अकेली। अल्लाह, दुनिया में कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। इन लोग जो भी है मेरे हैं और कोई नहीं है, मगर अल्लाह है मेरे। तो ये करते करते मुझे ऑफ़र मिले तेहरान जाने। मैं शाह ऑफ ईरान के ग्रैंडसन, कज़न्स ग्रैंडसन को इंग्लिश कॉन्वर्सेशन पढ़ाई। अबू धाबी में 3 महीने तकरीबन ऑफ़र मिली जॉब, मॉन्टेसरी स्कूल, मगर उधर भी डिडंट वर्कआउट। तेहरान में जो खोमेनी आ गए तो उन लोग सब बोले हलीमा हम लोग जा रहे हैं पेरिस, आप पाकिस्तान वापस चले जाइए। तो अबू धाबी में भी ये हुए, जो मुझे स्पॉन्सर किए वो बोले मैं नहीं रहती हूँ, तो बगैर स्पॉन्सर नहीं रह सकते वहाँ, तो आ गई। तब से मैं इधर में हूँ, मुख्तलिफ कमरे में अकेले, मगर मेरे पड़ोसी बहुत मुझे हेल्प किए। और एक लेडी खास के जिसके बच्चे को मैं पढ़ाई थी, वो मुझे बहुत चाहती थी, तो उनको मैंने, लैंडलॉर्ड बोले 20 साल से थी उसके पास, इतने खुश थी, बोले मेरे नाम हलीमा नहीं थी पहले, शर्ली थी, क्रिश्चियन थी पहले, तब इस्लाम कबूल किए। तो वो बोली हलीमा आप फिक्र मत करिए, मेरे बेटे इंटरनेट देखेंगे और ये जगह मिली। आपने इतनी जगह देखी, काम किया, आपने फुल लाइफ ओनली चिल्ड्रन, डेडिकेटेड टू चिल्ड्रन, टीचिंग, नो मैरिज। अपने लिए नहीं सोचा? अल्लाह, मेरे सब कुछ अल्लाह, वो चला रहे हैं मुझे।
मेरी ज़िंदगी अगर आप सुनती टाइम होते पूरे इंटरव्यू, वेरी वेरी सैड लाइफ। 2 महीना ईडी में भी थी। आपको यहाँ अब कैसा लगता है रहना? सही लग रहा है मुझे। ये मुझे बहुत प्यार करती है और आप देखती है कपड़े के लिहाज से फुल क्रेडिट गोज़ टू हर। हमेशा चाहती है कि हलीमा अच्छे देखने में अच्छे लगे। लोग ऐसे आते हैं, आप यकीन मानिए मेरे पैर के पास बैठते हैं, इतने मुझे रिस्पेक्ट है। वो सब अल्लाह के शान। ज़िंदगी में इसको कुछ नहीं मिला। इसके माँ बाप ईद आ रहे हैं, मुझसे पूछे आप ईद कैसे सेलिब्रेट करेंगी? मैं बोले मेरे लिए कौन सी ईद? ईद मीन्स फैमिली। मेरी तो फैमिली है ही नहीं, तो जस्ट लाइक कोई मामूली दिन जैसे ईद भी मेरे लिए वही होते हैं। आपका नाम क्या है? पूना। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं 23 अप्रैल को आई थी, अभी 2016 को। आपको कौन छोड़ के गया यहाँ पे? मेरी बहन जी। क्यों छोड़ के गई आपको? There was nobody to कंपनी में है। मैं मतलब ये किसके साथ रहती, मुश्किल था ना। आजकल के लोग सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन रखना मुश्किल होता है। अब तक तो मैं अपने कुलीग के साथ रह रही थी, जो मेरे स्कूल के कुलीग थे। मैं टीचर थी। आपकी फैमिली में कोई? ये फैमिली में माँ बाप भाई बहन का सब इंतकाल हो गया। उनके बच्चे हैं, भांजी भांजा भतीजी भतीजा सब लोग उनके बच्चे हैं। लेकिन कहाँ आजकल की जनरेशन कहाँ कबूल करती है। नसीब है न्यू जनरेशन। अगर आप कहती हैं कि अगर ये जनरेशन नहीं रख सकती अपने माँ बाप को, अपने रिश्तों को, तो बहुत बदनसीब है, बैड लक। उम्र तो नहीं साथ दे सकते, इस उम्र में माँ बाप आप थोड़ी साथ देंगे, लेकिन अपने बच्चे ही साथ देंगे। लेकिन क्योंकि आई एम नॉट मैरिड इसलिए बस सब मुझे नहीं रख पा गई, तो बस ठीक है। मेरा नाम शमीम। शमीम, आप कब से हैं यहाँ पे? मेरा को 1.5 हफ्ता हो गया। कौन छोड़ के गया? मेरे को मेरी बेटी की नंद थी, वो आई थी, वो छोड़ दी। शादीशुदा हैं आप? जी, मेरे बच्चे पोता पोती सब। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं, 4 बेटियाँ हैं। मेरे सब। कहाँ रहती हैं आपकी बेटियाँ? जी मेरे आपको अपने बेटे नहीं रख रहे, बेटियाँ नहीं रख रहे? नहीं, बड़ा बेटा तो रखता है, मगर ये है कि बस ज़रा भावों से नहीं बनती। एक पंजाबन आई भी है ना भाव, मुझसे नहीं बनती, बाकी का सब सही। और बेटियाँ आपकी? मेरे 4 बेटियाँ हैं, और जो है ना रखते तो है। बड़ा बेटा मेरा बहुत अच्छा है, मगर ज़रा छोटा बेटा ज़रा सर घूम जाता उसका बस। तो बेटियाँ आपकी? बेटियाँ हैं, बेटियों वो को नहीं रख कहती कि हमारी माँ हमारे पास है। ये बताओ आप मेरे को कि बेटियाँ दामाद वाली हूँ मैं, तो दामाद मेरे को बर्दाश्त कर लेंगे इतने दिन? ये बताओ, ऐसे नहीं रखते ना। हाँ, तो बरामद कैसे करेंगे? फिर एक ही घर में मेरे 4 बेटियाँ दी मैं अपने। जी, ये भी मेरी मुसीबत है, समझे नहीं। अब एक को अगर बोले तो वो दूसरा बोलेगा मैं भी छोड़ दूंगा, तो मैं 4 बेटियाँ मेरे छोटे कहाँ जाएंगे फिर? आपका भाई बहन कोई? नहीं हैं, सब है। लांडी के अंदर रहते हैं हम लोगों के, माशाल्लाह से। बहनें भी है, भाई भी है, सब कुछ है। मगर ये है कि बस एक छोटे बेटे की बहुत है, बहू की और उसकी, बस और कुछ नहीं। बस अब हम निकल के आए यहाँ पे, परेशानी के अंदर आई मैं यहाँ पे। मगर ये इदारा इतना अच्छा है, बेगम साहब बहुत अच्छी, समझा ना, बहुत प्यारी और बहुत अच्छी आदत की है, समझे। आपको घर याद आता है अपने जिंदगी? दुख होता है आपको? देखें ना आप, बेटियाँ बेटे पोता पोती नाता नवासी सब याद नहीं आएंगे?
अब ईद का मौका है तो सभी याद आएंगे ना। यहाँ आने के बाद उन लोगों ने रब्ता किया आपसे फ़ोन अब पे? एक दफ़ा आई थी, मेरी बड़ी बेटी का फ़ोन आया था, कह रही थी अम्मी आपको हम याद कर रहे हैं, या मैं बात नहीं करी। आपने बात मैं गुस्से में थी इसलिए मैं बात नहीं करी। आई नहीं है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं आया, उनका रास्ता नहीं हुआ। अब देखें ना आप, यहाँ पे मेरे को इतने अच्छे चाहने वाले मिल गए, तो अब हम घर की क्या महसूस सब चीज़ भूल गए, समझे नहीं। अब याद आने के लिए तो सब आते, मगर हम भूल जाते हैं उनको, क्योंकि हम यहाँ पे लोग इतने अच्छे हैं, मिल बांट के हम लोग रह जाते हैं, समझे नहीं। सब खाना पानी और नहाना, वक़्त पे कपड़ा, दुख हर होता है चीज़। आपको कभी? तकलीफ होती है याद करके? इतनी मेहनत से आपने अपनी औलाद को पाला, कभी सोचा नहीं होगा कि औलाद आपको छोड़ देगी? ना रोए ईद के दिन। अल्लाह ने आपको इतनी अच्छी फैमिली दे दी, बिल्कुल सुखी। फैमिली है मेरे को बहुत अच्छी, मैडम बहुत प्यारी, बहुत अच्छे, बहुत सहारा दिया हमारे को, बहुत। ये औलाद, मेरे ख्याल से ये एक सबक है औलाद के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, हर उस रिश्ते के लिए जो अपनों को यहाँ इस तरह छोड़ के जाते हैं। रोजे रख रही हैं सारे के सारे, माशाल्लाह, अच्छा। पढ़ती हैं तो रोते हैं, मेरा बच्चा रोते हैं। देखिए अल्लाह ने आपको छत दे दी, सहारा दे दिया, घर जैसा माहौल, घर जैसे लोग। बिल्कुल, इसीलिए तो कोई याद नहीं आते, बस सब्र करके बैठे हैं। माँ बाप कभी भूलते हैं अपनी औलाद को? ये औलाद बहस होती है जो माँ बाप को भूलते हैं। ये है कि बस यहाँ पे आ गए ना, अपनों में बैठे हुए हैं हम, ना रात को फिक्र, ना खाने की, ना दिन को फिक्र, सब चीज़ मिल जाती है आराम से। जान छूटी ना आपकी फिक्रों से, लड़ाई झगड़ों से, परेशानियों से, बस यहाँ बैठी रहे। हाँ बस, मैं तो बोलती हूँ मैडम को कि भाई हम तो रहते ही हैं, रहना तो यहीं है, अगर आ गए कोई मजबूर करा, बेटा बड़ा बड़ा बेटा, तो जब सोचेंगे कि जाना भी है या नहीं, बस ये है। वैसे तो यहाँ पे लोग अच्छे हैं, इनके बेटे बहू बेटियाँ नवासियाँ, ये सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत लोग बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छे लोग मिल गए ना आपको, बस अब आप हिम्मत करें, रोए नहीं, याद ना करें उनको। लोग मुझे कहते हैं आपने बहुत गलती की है शादी नहीं करके, अगर करती और बच्चे होते, मुझे क्या पता कैसे निकलते बच्चे। मैं बगैर बच्चे मैं खुश हूँ, आपा के साथ हूँ। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साइमा। साइमा। साइमा, आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे तकरीबन 3 महीने हो गए। कौन छोड़ के गया आपको? मेरी डॉटर, बेटी। बेटी? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 हैं। बेटे कितने हैं? बेटे? एक बेटा है। 3 बेटियाँ। ये एक बेटी और 3 बेटे। 3 बेटे। बेटे आपके शादीशुदा हैं? बेटी नहीं, कोई भी अनमैरिड है, सारे स्टडी में। कहाँ रहते हैं, कहाँ पढ़ते हैं? हस्बैंड के पास है। आपके हस्बैंड ने छोड़ दिया आपको? जी, डिवोर्स हो गई। क्यों छोड़ा हस्बैंड ने? बस काफ़ी वजूहत थी। कुछ लड़कियों को तेज़ होना चाहिए ज़माने के, उसके लिहाज से एक्सपीरियंस्ड, वो तजर्बेकार नहीं थे। बच्चों की उम्रें क्या है आपके बच्चों? अब तो माशाल्लाह बड़े हैं, टीनेजर्स थे, स्कूलिंग में 2। बच्चे मिलने आते हैं या फ़ोन करते हैं? हाँ आते, फ़ोन पे भी बात हुई। अच्छा, ईद पे मिलने आए बच्चे? ईद पे देखें, आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा, अभी तक नहीं आए मतलब? अभी नहीं आए, वेट कर रही हूँ, हो सकता है लेने आ जाए। आपको बच्चे याद आते हैं, घर याद आते हैं। बच्चों को आप याद आती हैं? हाँ जाहिर है, उनके चक्कर जो है वो
आते थे विजिट, इनके एक दो तो हो चुके हैं। आपके बहन भाई रिश्तेदार दूसरे? नहीं, बस मसरूफियात हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं कुछ, और ये है कि कुछ इंडिपेंडेंसी आ गई वक्त के साथ, उम्र के साथ, तो उन्होंने भी अपने ज़रा रुख जो है ना वो इख्तियार कर ली है। दुख होता है आपको कि भाभियाँ भाई नहीं पूछते, बहनें? ताली दोनों हाथ से बजती है। जब मेरा रिस्पॉन्स ज़्यादा वो शादी के बाद, बच्चों के बाद हर चीज़ में चेंज आ गया, हालांकि बच्चे साथ नहीं है मगर फिर भी आदमी में चेंज आ गया, चेंज आ जाता है। मेरा नाम है फरहत फिरोज जी। यहाँ कब से हैं आप? मुझे अभी मेरे ख्याल में 1 साल हुआ होगा आए हुए। हाँ, ढाका से फिर यहाँ आए हैं कराची, तो बस जब से फिर कराची में है। तो आपको यहाँ कौन छोड़ के गया? जी, कौन छोड़ के गया आपको यहाँ? भाई मेरी फैमिली थी, बच्चे थे मेरे जो अब अमेरिका में हैं, तो वो थे मेरे पास। मेरा बेटा भी था मेरे पास, मेरा बेटा अल्लाह ने ले लिया और मैं ऐसे रह गई। बेटियाँ आपकी? बेटी अमेरिका में है 2। फोन करती हैं, कभी पूछती हैं? ले वो पूछती हैं, हर हफ्ते फ़ोन करती हैं और बहुत लेती देती हैं, सारा खर्चा मेरा उठाती हैं, सब लोग वही करें मेरे बच्चे। आपको साथ नहीं रख सकती अपने? आपको अपने साथ नहीं रख सकती? गई थी मैं साथ गई, वहाँ रही, क्योंकि मेरा बेटा था ना उस वक्त, तो मैं बेटी के साथ यहाँ गई। अब मुझे तो ये पता नहीं था कि मेरे बेटे अल्लाह में ले लेंगे। अभी आपकी दूसरी बेटियां हैं, बेटे हैं, वो आपको क्यों नहीं रखते? बुला रही थी, मैं गई नहीं। क्यों नहीं गई आप? जाऊँगी, देखूँगी, अभी बस मैंने कहा यहाँ हूँ तो बस यहीं हूँ, अब इधर से उधर, उधर से उधर मैं नहीं चाह रही थी करना। तो अब अल्लाह की मर्ज़ी है, जहाँ अल्लाह मैंने दाना पानी लिख दिया है बस वहीं आदमी पहुँच जाता है। ये माएँ कैसी होती हैं, किस तरह भरम रख रही है अपनी औलाद का? जो है कभी अपनी औलाद को दुआ ही देगी हमेशा, कभी ये नहीं कहेगी कि मुझे बुलाती हैं, मैं खुद नहीं जा रही। है वो ज़ाया नहीं जाती इंसान की, जो है वो दुआएं वही पहले कदम से, उसके स्टेप से जो है ना दुआ आप बाद में मांगेंगे। और आपको याद आते हैं बच्चे? मिस करती हैं फैमिली को, बच्चों को याद करती हैं? बच्चों को तो याद करती हूँ, बात होती रहती है, अमेरिका से बात होती। मैं गई थी, अभी आई हूँ वापस, मेरे बच्चे आते रहते हैं यहाँ पे। बेटी माशाल्लाह से वेल टू डू है, तो आती हैं, विजिट करती हैं, चली जाती हैं। मिठाई लेकर आई थी एक दफ़ा, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की सबने, फिर एक जो इनको क्यों नहीं रखती अपने साथ? वो हो सकता है टाइम भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो विजिट्स ज़रा चलते हैं ना कंटिन्यू, फिर उसके बाद हो सकता है ले जाए। आप कब से हैं यहाँ पे? मेरा दूसरा महीना है। कौन छोड़ के गया आपको? मेरी बेटी छोड़ के गई। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटी हैं। बेटा नहीं है आपको? बेटा है। तो बेटियां दोनों कराची में रहती हैं आप? एक लाहौर में, पहले कराची में रहती थी, फिर लाहौर चली गई, जहाँ इमरान खान है ना उसकी तरफ रहती। आपको क्यों छोड़ के गई यहाँ पे बेटी? बस उनकी मर्जी से। एक इधर रहती है मिस्री बाबा पे, मिस्री बाबा तो सुना है? आपको याद आती हैं बेटियां, अपना घर याद आता है? कैसा नहीं याद आता? बेटियों को आप याद नहीं आती? आते हैं, बस नहीं आता हैगा। फोन करती हैं आपसे, बात करती हैं, मिलने आती हैं? नहीं, बस एक दफ़ा बात करी थी बस। आपने उनको कहा नहीं बेटा मुझे ले जाओ, मुझे घर की याद आती है, तुम लोगों की याद? क्यों बोलूं, जब एक आदमी छोड़ के चला जाता है फिर क्या ज़रूरत है? दुख होता है आपको, तकलीफ होती है? दुख तो होता है, दर्द तो उठता है इसलिए। कभी सोचती हैं कि इस तरह मुझे बच्चे छोड़ के, कभी सोचा था आपने ज़िंदगी में जब आप नौजवान थी? जिंदगी में ऐसी मंजिल नहीं देखा जो मेरे को ऐसे छोड़ गए। आपके बहन भाई दूसरे रिश्तेदार? बहन भाई मेरे दीर में, पेशावर से आगे दी। उनको पता है आप इधर हैं? नहीं। आपको ज़्यादा कौन याद आता है, किसको याद करते हैं? ज़्यादा मैं बच्चों को याद करती हूँ, ज़िंदगी उनके साथ गुजारी। छोटे छोटे उनके बच्चे भी पाले,
जब हमारा वारी आ गई तो चल कोई बात नहीं, आज आप लोगों को यहाँ छोड़ा इधर भी ठीक है, रह रहे इधर भी वो इंसान रहते हैं, कोई अच्छा सलूक वाले हैं, कोई बुरे सलूक नहीं। कोई अच्छा सलूक करेगा तो अच्छा सलूक पाएगा, कोई बुरा सलूक करेगा तो बुरा पाएगा। खुद सोच। औलाद को दुआ देती हैं या दुख होता है दुआ नहीं करती? नहीं, मैं दुआ नहीं करती हैं? उनके बच्चों को कर लेती हूँ। बेटियों को दुआएं नहीं देती? नहीं, उन्होंने आखिरत दुआ कर ली अपनी। कितनी बदबख्ते हैं, जन्नत को मार दिया तेरे जैसे एक, बस वो इधर बड़ी। ना रोए बस, आपकी औलाद ने अपनी आखिरत गंवाई है, अब आप उनको दुआ नहीं देती। सजा है उनके लिए कि एक माँ जिंदा है और उसके दिल से औलाद के लिए दुआ नहीं निकलती, ये सजा है उस औलाद के लिए। जो दवा दे, ये तो ये बेचारे अच्छे फिर भी ख्याल कर लेते। समझ दिल को सब्र नहीं आता। नाज़रीन, जीअं त अॼु ईद जो ॾिहाड़ो आहे ऐं असां इन्हनि बेसहारा औरतुनि वटि आया आहियूं जिन जी पंहिंजी सॻी औलाद हूंदे उन्हनि जा पुट आहिनि, उन्हनि जूं धीअरूं आहिनि, पर उते उहे इन्हनि खे हिते लावारिस ॼाणाए करे छॾे विया आहिनि, इन्हनि खे जमा कराए विया आहिनि। त हाणे इन्हनि माइरनि जी उन्हनि खे ज़रूरत कोन्हे। तव्हां हिकु माउ जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं हूंदियूं त उनजे दिलि मां पंहिंजी औलाद लाइ का बि दुआ नथी निकिरे। यकीनन बदबख़्त ऐं बदनसीब आहे उहा औलाद जंहिंजी माउ जीअरी हूंदे उन औलाद खे दुआ न ॾेई सघे। अॼु असां पंहिंजो ईद जो ॾींहुं पंहिंजे इन्हनि माण्हुनि सां गुज़ारियोसीं, इन्हनि जे हवाले सां तव्हांखे ॻाल्हि ॿोल करे ॿुधाईसीं त उहे पंहिंजो ईद जो ॾींहुं कीअं गुज़ारनि थियूं, ईद जे ॾींहुं उन्हनि पंहिंजनि खे कीअं सारनि थियूं जिन पंहिंजनि इन्हनि खे विसारे छॾियो आहे, पर ही उन्हनि खे न विसारे सघियो आहिनि।